हाय गाइस, लाइफ स्टाइल विद डॉली में आपका स्वागत है। जय श्री राम, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? और आप लोगों का थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। मेरी वीडियो को इतना प्यार सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। और कैसा चल रहा है आप लोगों का अफर्मेशन मेडिटेशन, कैसा चल रहा है? हम लोग आज बात करेंगे कि खुशी पाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। हम लोग कैसे खुशियाँ पा सकते हैं? क्या कोई अलग तरीका होता है खुशी पाने का, या हम अपने ही कोई व्यवहार में चेंज करके, या अपने ही कोई नेचर में चेंज करके, या क्या करके हम लोग खुशी पा सकते हैं? आज हम लोग उसी पे बात करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि खुशी सबका अपना अपना भी दृष्टिकोण है, लेकिन बेसिकली कुछ चीजें होती हैं जिसमें सबको खुशी मिलती है। ठीक है, तो हम लोग कैसे खुशी पा सकते हैं उस पर बात करेंगे। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट है हम लोग आभार व्यक्त करें, हम लोग कृतज्ञता व्यक्त करें, हम लोग शुक्रिया रहें, धन्यवाद करें कि हमको जो भी मिला है, जिस भी परिस्थिति मिला है, जितना भी मिला है, कि उसके लिए हमको धन्यवाद ईश्वर का देना पड़ेगा। उसके माता पिता का धन्यवाद देना पड़ेगा कि हमको इस धरती पे लाए, हम इस वातावरण में हैं। सबसे ज्यादा तो हम मनुष्य तन में पैदा हुए हैं, ये तो सबसे बड़ी खुशी की बात है। उससे ज्यादा खुशी ही कुछ नहीं हो सकती है। हम लोग सोच सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं, हम लोग कुछ इन्वेंशन कर सकते हैं, सब कुछ तो मनुष्य कर रहा है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो भी, जैसे भी, जिस भी परिस्थिति में जहां भी हम पैदा हुए हैं, उस बात के लिए हम एकदम धन्यवाद करें, उस बात के लिए हमेशा हम ग्रेटिट्यूड में रहें। ठीक है, उसके बाद क्या जरूर है? सकारात्मक सोच। उसके बाद क्या है कि हम किस परिस्थितियों में, हर परिस्थिति में अपने आप को सकारात्मक सोच में रखें। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है परिस्थितियां कुछ भी रहे, हम जैसा सोचेंगे हमको वैसे देखने लगेगा। अगर हमको खुशी पानी, हमें जीवन में खुश रहना है, खुशियां बांटनी है, हर जगह खुशहाल ही मौसम कि हम जहाँ पहुंचे सब कहें इनका ऑरा बहुत अच्छा है, क्योंकि हम सकारात्मक सोच। अब ये सबको पता है कि नकारात्मक सोच क्या होती है, सकारात्मक सोच कैसी क्या होती है। तो हमको पूरा 100% सोचना है कि हम सकारात्मक सोच में रहें। सकारात्मक सोच के लिए कुछ चीजें रहती है, जीवन में उतार चढ़ाव रहता है, लेकिन फिर भी अगर हम प्रयास करेंगे तो हम धीरे धीरे सकारात्मक चीजें हम अच्छी देखेंगे, हम ऐसे लोगों से बात करेंगे, हम ऐसी किताबें पढ़ेंगे, हमारे सारे विचार सकारात्मक रहेंगे, तो हमें सब कुछ अच्छा ही दिखेगा। तो उसके बाद दो चीजें हो गई। पहले जो भी है, जैसा भी है, जितना भी है, हम आभार में रहे, हमेशा कृतज्ञता में रहे, धन्यवाद में रहे। दूसरी चीज, कुछ भी परिस्थिति में अगर हमको खुश रहना तो हमको सकारात्मक रखना। ठीक है। तीसरी चीज, हमको हमको ध्यान और योग करना है। इससे क्या हो जाएगा? कुछ अलग तो हो नहीं जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर हम ध्यान और योग करेंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे, तो हमें एनर्जी रहेगी। हम जब थोड़ा समय ईश्वर से मतलब जुड़ाव रखेंगे, उनके साथ समय बिताएंगे, तो हमको चीजें समझ में आएंगी, तो हम उसमें भी खुशी ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो इसलिए अपने पूरे 24 घंटे का आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, जितना भी समय आपको हो सके, आप लोग जरूर जरूर एक्सरसाइज आप बहुत गाइस एनर्जेटिक रहेंगे, आपके शारीरिक दर्द कम। तो अपने जीवन में सकारात्मकता जरूर लाएं, अपने जीवन में योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये सब चीजें जरूर लाएं। उसके बाद अपने संबंधों को बहुत मजबूत रखें। हम ये नहीं कह रहे कि संबंध कई तरीके के होते हैं, बहुत ज्यादा संबंध होते हैं भाई, चाचा है, काका है, नाना है, दादा है, मौसी है, मौसा है, माँ बाप, भाई बहन। लेकिन कुछ संबंध ऐसे होते हैं जिनके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता, जिनके बिना हम खुश नहीं रह सकते। जीवन तो कैसे भी हो चल ही जाता है, लेकिन जिनके बिना हम खुश नहीं रह सकते। तो खुश रहने के लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि अपने संबंधों पे मजबूती दें, आप उस पर काम करें। क्योंकि कोई भी चीज होती है ना, कि आप बिना काम किए तो कहीं सफलता नहीं मिलेगी। काम करने का क्या मतलब है कि आप फोन कर दीजिए, आप थोड़ा झुक जाइए, आप मिल के चले आइए। ठीक है, तो ये जरूरी है कि अपने संबंधों पे बहुत काम कीजिए। आप, हम नहीं कह रहे 10 संबंध लेके चल पा रहे हैं, ना चलिए। अगर आपको समय नहीं है या किसी परिस्थिति में फंसे, हम मत लेके चलिए, लेकिन 2-4 संबंध आप बहुत घनिष्ठ लेके चलिए। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आप अपनी प्रशंसा करिए, स्वयं की देखभाल करिए, स्वयं की प्रशंसा करिए। अगर आप उठ गए समय से, तो उसके लिए खुद को खुश करिए, अप्रिशिएट करिए कि अरे मैं तो आज समय से उठ गया। अगर आपका वो नीड है, आपका इच्छा है कि उससे मुझे खुशी मिलती है कि मैं टाइम से उठ जाती हूँ, तो उसके लिए खुद को अप्रिशिएट करिए कि हाँ, आज मैं सुबह समय से उठ गई, आज मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया, आज मैंने एक्सरसाइज की, इस वजह से पूरा दिन मेरा बहुत एनर्जेटिक है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ठीक है, तो अपने आप को अप्रिशिएट करिए, अपनी खुद की प्रशंसा करिए, स्वयं का देखभाल करिए।
कि हम क्या अच्छे से पहने, अच्छे से रहें, अच्छे से बातचीत करें। अगर हमको मेकअप लगाना पसंद है तो हम बिल्कुल करें, हमको अच्छा ड्रेसअप करने पसंद है तो हम बिल्कुल करें, हमको चंपी करने का मन करता है हम करें, हम अपना पैर मसाज करवाने का मन है बिल्कुल कराएं। ठीक है, जेंट्स से दाढ़ी मतलब जो भी स्वयं की देखभाल, मतलब आपको स्मार्ट लिविंग का पूरा हक है गाइस। ठीक है, उससे खुद के, जैसे जिस दिन इंसान बाल कटा के आता है, देखिए कितना रील्स बनता है, मतलब इतना ऐसे ऐसे मतलब इतना खुश रहेगा खुद के बाल पे। ठीक, तो स्मार्ट लगना, स्वयं की देखभाल करना, स्वयं की प्रशंसा करना, आप कॉन्फिडेंस में रहेंगे, आप खुश रहेंगे तो शायद आसपास के सारे लोग खुश रहेंगे। तो खुशी के लिए जरूरी है कि आप अपनी भी देखभाल करें, स्वयं की प्रशंसा करें, रिश्तों नातों को लेके चलें। ठीक है, मजबूत अपने रिश्तों को बहुत मजबूत करें, सकारात्मक सोच रखें। ये 2-4 चीजें अगर आप जीवन में करेंगे तो आप बहुत ज्यादा खुशियां बांटेंगे। और उसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, नई चीजें सीख सकते हैं। ठीक, आपका एक रूटीन होता है, सबका होता है, तो हम कह रहे हैं आप बाहर नहीं निकल पाते अगर महिला है। अगर जेंट्स है, फुटबॉल सीखिए, वॉलीबॉल सीखिए, जिम जा रहे हैं, या कुछ भी मतलब जो भी आपको पसंद है, या इसमें जूडो, कराटे, जो भी आपको पसंद है, डांस करिए, एक्सरसाइज करिए, संगीत सीखिए। हाँ, स्माइल, खुश रहने के लिए कुछ न कुछ नया सीखते रहिए, क्योंकि आप बिजी रहेंगे। आप अपने आप में जब थोड़ा बिजी रहेंगे तब आप खुशियां देख पाएंगे। जब आप हमेशा मतलब किताबें नई नई पढ़िए, नए दोस्त बनाइए अगर आपको पसंद है तो। ठीक, नए कुकिंग में नए नए इन्वेंशन करिए कि कैसे खाने में क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है, कि लोगों, क्योंकि खाना तो रोज इंसान को दोनों टाइम खाना है, तो उस पर काम करिए। या कैसे रूम डेकोरेट करना है उसको नए नए सीखिए, कैसे घर को अट्रैक्टिव बनाना है उसको सीखिए। मतलब कुछ ना कुछ, और सब कुछ आजकल मोबाइल पे अवेलेबल है, आपको ये भी नहीं है कि हमको कहीं जाना पड़ेगा। तो आप जरूर से जरूर ये काम करिए कि खुशी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि कुछ ना कुछ सीखते रहिए। ठीक, डांस ही सीख सकते हैं, संगीत सीख सकते हैं आप, एक्सरसाइज सीख सकते हैं आप, कुकिंग सीख सकते हैं आप, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, या गार्डनिंग सीख सकते हैं, या कुछ भी। ठीक, उसके बाद आप पर्यावरण से जुड़िए। अगर आप पर्यावरण से जुड़ेंगे तो आपके चेहरे पे ऑटोमेटिक एक खुशी, एक सुकून रहता है। जब आप किसी दिन सुबह उठ जाइए, जब सूर्यदेव नहीं निकले हैं, एकदम हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है, छत पे चले जाइए या कहीं पार्क वगैरह चले जाइए, कितना अच्छा लगता है। तो प्रकृति से जुड़िए, उससे एक अलग से जब हवा आती है कितना अच्छा लगता है। जब हम लोग कभी शाम को जाइए, चांद के नीचे, तारों के नीचे बैठिए, कितना अच्छा लगता है ना। तो और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है माफ करना। माफ करना इन द सेंस कि सबके जीवन में एक दो रिश्ते ऐसे होते हैं जो आप बहुत एफर्ट लगाते हैं, या एक कस्टमर होते हैं, अगर बिजनेस कर रहे हैं आप बहुत एफर्ट लगाते हैं, आप बहुत हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत कुछ लेके चल रहे हैं, सब कुछ बहुत ध्यान दे रहे हैं, फिर भी एक दो लोग ऐसे जीवन में होते हैं जो हर्ट कर ही देते हैं। आप किसी भी परिस्थिति में है, आप कितना भी अच्छे करिए, लेकिन 1-2% ऐसा होता है आपके जीवन में जो आपको हर्ट कर ही। तो जो पर्सन आपको हर्ट कर रहा है, शायद उसको पता भी नहीं हो ना कि आप उसके बात से, उसके व्यवहार से, उसके तौर तरीके से, या किसी चीज से आप हर्ट हुए हैं, तो आप माफ करना सीखिए। अगर आप माफ करेंगे तो आप खुश रहेंगे। ठीक, तो खुशी पाने के ही 4-6-10 फार्मूले हैं, जिसको अपनाइए और जीवन में खूब खुश रहिए, खूब खुश रहिए। माफ ये होता है गाइस, जैसे आप नहीं माफ किए, ठीक, कोई बात गांठ बना के रख ली अपने जीवन में, सामने वाले को शायद पता ही नहीं है कि आप वो चीज माइंड में भी रखे हैं। अगर नहीं पता उनको कि आप वो चीज माइंड में भी रखे हैं, तो आप ही हर्ट हो रहे हैं ना। तो उसने फोन नहीं किया, उसने माफी नहीं मांगी, वो देखो हमसे मिलते हैं, नॉर्मल रहते हैं, उतना हर्ट किए, हमको ध्यान ही नहीं है, वो कस्टमर है, इतना हमारा कुछ भी नुकसान किया उसको ध्यान ही नहीं है, वो मिलता है बहुत ऐसे नॉर्मल से, जैसे लगता है कुछ हुआ नहीं है, वर्कर है या मेड है, कोई भी है, तो आप माफ करिए। ठीक, कुछ कोई सीमा होती होगी भाई, इंसान नहीं माफ कर सकता, उसकी हम बात नहीं करें, लेकिन नॉर्मली तो ये सब चीजों पे आप काम करिए, आप बहुत ज्यादा जीवन में खुश रहेंगे। ठीक, स्वयं की प्रशंसा करिए, स्वयं की देखभाल करिए, प्रकृति से जुड़िए, सकारात्मक रहिए, हमेशा आभार में रहिए, हमेशा कृतज्ञता में रहिए, और माफ करना सीखिए। अपने संबंधों को बहुत मजबूती से लेके चलिए, क्योंकि जरूरत पे संबंध बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं। तो ये सब चीजों को लेके जीवन में चलिए, खूब खुश रहिए, खूब खुशियां बांटिए, जीवन एकदम खुशियों से भर दीजिए। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। मेरे वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्यार सम्मान देने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।